हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। तो बोर्ड के छात्र जिन दो खबरों का इंतज़ार कर रहे थे, वो खबरें देखिए पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी हैं, जो कि न्यूज़पेपर है, ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, प्रामाणिक समाचार पत्र है। जैसे पत्रिका है, नई दुनिया है, दैनिक भास्कर है। तो इनमें से पत्रिका जो है भोपाल का, उसमें न्यूज़ आ गई है। तो दो जिनका इंतज़ार था, दो खबरों का, वो दो खबरें हैं कि 12वीं की परीक्षा कब होगी और 10वीं की परीक्षा कब होगी, 10वीं का रिजल्ट कब आएगा। तो ये तो निश्चित था कि 10वीं का सीधा रिजल्ट ही दिया जाएगा और 12वीं का रिजल्ट नहीं दे सकते। 12वीं का जो है वो जनरल प्रमोशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके आधार पर ही कॉलेज का एडमिशन होता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको दोनों खबर के बारे में बता देता हूँ, 12वीं की परीक्षा और 10वीं का रिजल्ट। तो 12वीं की परीक्षा के बारे में लिखा है इस न्यूज़पेपर में कि 12वीं की परीक्षा और आगे खिसकेगी, ठीक है। और 10वीं के रिजल्ट के बारे में दिया है कि तिमाही छमाही परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर 10वीं का रिजल्ट बनेगा। तो ये दोनों न्यूज़ हैं। समय ज़्यादा नहीं लूँगा, आपको पूरी न्यूज़ पढ़ के दिखाऊंगा, बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिखा है कि 10वीं का रिजल्ट जो है तिमाही छमाही परीक्षा के आधार पर, और 12वीं की जो परीक्षा है वो आगे खिसकेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, लिखा है भोपाल पत्रिका, प्रदेश के 20 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य अधर में है। स्कूली शिक्षा विभाग जल्द ही इस बारे में फैसला लेने वाला है। सीबीएसई के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग ने एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का मन तो बना लिया है, लेकिन रिजल्ट के फॉर्मेट पर फैसला बाकी है। सीबीएसई छात्रों का रिजल्ट मासिक टेस्ट के आधार पर बनाया जा रहा है, ठीक है। सीबीएसई वालों का तो मासिक टेस्ट के आधार पर बन रहा है। वहीं एमपी बोर्ड में तिमाही और छमाही परीक्षाओं के आधार पर रिजल्ट बनाने के लिए विचार किया जा रहा है। जो कि 10वीं की परीक्षाएं हैं, उनका रिजल्ट जो है तिमाही यानी कि टर्मिनल एग्जामिनेशंस, और छमाही यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के आधार पर बनेगा। छात्रों के पिछले 2 साल के परीक्षा परिणामों के को भी मूल्यांकन में शामिल किया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों का जो मूल्यांकन है, यानी 9वीं क्लास का और 8वीं क्लास का, उसको भी शामिल किया जा सकता है, उसके रिजल्ट को भी आधार बनाया जा सकता है। यानी कि 4 चीज़ों को आधार बनाया जा सकता है। 2 का तो फाइनल है कि आपकी तिमाही और छमाही की परीक्षाओं के रिजल्ट को आधार बनाया जाएगा, साथ ही साथ आपके पिछले ईयर्स यानी 8वीं और 9वीं कक्षाओं के रिजल्ट को भी आधार बनाया जा सकता है। ये पेपर में साफ साफ लिखा है, ठीक है। हाल ही में विभाग ने प्रायोगिक परीक्षाएं भी स्थगित कर दी हैं। सरकार मानती है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हालात ऐसे नहीं है कि 12वीं की परीक्षाएं ली जाएं। ऐसे में छात्रों को अभी और इंतज़ार करना होगा। यदि कोरोना की स्थिति में बहुत सुधार नहीं आया तो परीक्षाएं और आगे बढ़ाई जा सकती हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब 12th को लेकर क्या कह रहे हैं कि सरकार मानती है कि कोरोना को के संक्रमण को देखते हुए हालात ऐसे नहीं कि 12th की परीक्षाएं ली जा सकें, ठीक है। लेकिन परीक्षाएं तो ज़रूरी हैं, क्योंकि 12th की परीक्षाएं तो कैंसिल कर नहीं सकते, 10th की तो कर सकते हैं। 12th से तो के आधार पे तो कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ऐसे में छात्रों को अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब अभी परीक्षाएं तो नहीं होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर। तो छात्रों को और इंतज़ार करना पड़ सकता है, हो सकता है जून में, जुलाई में, कभी भी हो सकती हैं। तो यदि कोरोना की स्थिति में बहुत सुधार नहीं आया तो परीक्षाएं और आगे बढ़ाई जा सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर में। तो अभी सरकार ने जून तक के लिए स्थगित किया है इनको। लिखा है न्यूज़ में साफ साफ कि अभी सरकार ने जून तक के लिए स्थगित किए हैं। मतलब जून तक तो हो सकती हैं, इतना तो फाइनल है ना। अब देखिए कि जो इंदर सिंह परमार हैं स्कूल शिक्षा मंत्री, वो क्या कह रहे हैं। तो इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि संक्रमण से 1 मिनट, हाँ, 10वीं के रिजल्ट के फॉर्मेट पर विचार कर रहे हैं। 2-3 विकल्प हैं, जो बेहतर होगा उस पर काम किया जाएगा। वो 10वीं का जो रिजल्ट है उसके फॉर्मेट पर अभी बोर्ड वाले काम कर रहे हैं। जो भी अच्छा लगेगा उस पर फैसला लिया जाएगा। जैसे कि उनका विचार है कि तिमाही और छमाही के हिसाब से की लिया जाए मूल्यांकन, उस पर विचार कर रहे हैं। और भी उनके पास 2-3 आइडियाज़ हैं, तो उस पर वो काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी फैसला लिया जाएगा, जो भी अच्छा होगा। और 12वीं की परीक्षाओं के बारे में भी जल्दी फैसला लिया जाएगा, ये कह रहे हैं इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा मंत्री। तो ठीक है, आपको शिक्षा मंत्री का भी फैसला बता दिया है, और पूरी न्यूज़ भी मैंने पढ़ के बता दी कैसा क्या होगा। तो अब आप जो है 10th वाले तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपका रिजल्ट तो बनेगा ही, है ना, किसी भी आधार पर बने, चाहे तिमाही छमाही के आधार पर, चाहे वो पिछले वर्षों 2 वर्षों के आधार पर तो है। तो तिमाही छमाही का तो निश्चित है, वो आपका अगर अच्छा है तिमाही छमाही का रिजल्ट, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और 12th वालों को जो है थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा, कैंसिल नहीं होगा, इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दें और अपनी पढ़ाई को और अच्छा करें। जिससे आपको समय मिल चुका है, तो उस समय को यूटिलाइज़ करें। तो ऐसे ही आगे आपको और भी न्यूज़ मिलती रहेंगी, जो भी आवश्यक जानकारी आएगी, और एमपी बोर्ड की से जुड़ी हुई जो भी क्लास की आवश्यक विषय है, वस्तु हैं, और जो भी सामग्री, वो आपको इस चैनल पर मिलेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।